ये है पुकारो न्यूज, जनता की आवाज, सच का आईना। जब समाज अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलता है, तभी एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखी जाती है। और मेरठ से ऐसा ही एक संदेश पूरे देश के लिए दिया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष दीक्षित और आप देख रहे हैं पुकारो न्यूज। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मेरठ के नौचंदी रोड स्थित भगवान परशुराम राधा कृष्ण मंदिर में एक विशेष धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक पंडित सुनील भराला ने भगवान परशुराम और राधा कृष्ण के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंडित सुनील भराला ने कहा कि भगवान परशुराम केवल धार्मिक आस्था के प्रतीक नहीं है, बल्कि सत्य, न्याय, साहस और समाज सेवा की प्रेरणा भी है। उन्होंने कहा कि आज के समय में भगवान परशुराम के आदर्श पहले से भी ज्यादा जरूरी हैं। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे भगवान परशुराम के जीवन से प्रेरणा लें और देश व समाज की सेवा के लिए आगे आए। उनका मानना है कि जब युवा सही दिशा में काम करेंगे, तभी देश मजबूत और विकसित बनेगा। पंडित भराला ने भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाना और आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर समाज अपने महापुरुषों के विचारों को अपनाए, तो विकास और समृद्धि अपने आप बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान परशुराम का जीवन हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और हमेशा सत्य का साथ देने की सीख देता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने संबोधन में उन्होंने मंदिरों को केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाला केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि मंदिर सामाजिक एकता, सांस्कृतिक जागरूकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का माध्यम है। ऐसे स्थान समाज में भाईचारा और सकारात्मक सोच को मजबूत करते हैं। इस दौरान मंदिर समिति और स्थानीय नागरिकों ने पंडित सुनील भराला का गर्मजोशी से स्वागत और सम्मान किया। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज गुप्ता, राजकुमार कौशिक, कृष्णा जी, दिनेश कौशिक, सुभाष शर्मा, राजकुमार शर्मा, सुधीर कुमार शर्मा, अभिषेक अग्रवाल, हरेंद्र भारद्वाज, राहुल शर्मा, रविंद्र कौशिक, प्रमोद कुमार, राजवीर सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने भगवान परशुराम और राधा कृष्ण से प्रदेश और देश की सुख समृद्धि, शांति और उन्नति की प्रार्थना की। सामूहिक प्रार्थना के बाद प्रसाद वितरण किया गया और सभी लोगों ने भगवान परशुराम के आदेशों को जन जन तक पहुंचाने और समाज हित के कार्यों में सक्रिय सहयोग देने का संकल्प लिया। मेरठ से आया ये संदेश केवल एक धार्मिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज को एकजुट करने, युवाओं को प्रेरित करने और भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक करने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास बना। पंडित सुनील भराला ने यह भी कहा कि समाज की ताकत उसकी एकता और उसके संस्कारों में होती है। जब लोग मिलकर अच्छे कार्यों में भाग लेते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलते हैं, तब समाज तेजी से आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि हम अपने बच्चों और युवाओं को अपनी संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने देश, समाज और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके। उन्होंने सभी लोगों को आह्वान किया कि वे सेवा, सहयोग और सद्भाव की भावना के साथ समाज के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। महापुरुषों के आदर्श तभी जीवित रहते हैं जब हम उन्हें केवल सुने नहीं, बल्कि अपने जीवन में अपनाएं। यही संदेश मेरठ में पूरे देश के लिए दिया गया और यही संदेश था जो मेरठ से पूरे देश के लिए दिया गया। भगवान की जय, जय परशुराम, जय परशुराम। आपका क्या कहना है इस पोस्ट को लेके? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल यानी कि पुकारो न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा
वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे।